फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप लगे रहिए डीएसएसबी की तैयारी करने में। और हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिससे जो लाइट एनर्जी है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, मतलब कि प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्रोटिस्ट हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया व्हाटएवर, है ना, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और कन्वर्ट करके किस फॉर्म में ले आएंगे? NADPH में या ATP में। ये जो NADPH और ATP है, इसको हम फर्दर कार्बन फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि केल्विन साइकिल के लिए यूज़ करेंगे आगे, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। तो ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन जनरेट होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो चीज़ों में बांट दिया है। पहला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं दोनों को, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सिर्फ प्रोकैरियोट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजेनिक यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्लांट और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आ जाएंगे, प्रोकैरियोट, और ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट में साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। एनाइसोजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट आते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो जनरेट करेंगे, वो ये जो ऑक्सीजन जनरेशन, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन जनरेशन है ना, ये लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन होगा वाटर का। लाइट प्रेजेंट होगी तभी वाटर स्प्लिट होगा, ठीक है, और तभी हमें ऑक्सीजन मिलती है, तभी ऑक्सीजन आपको मिलेगी, मतलब फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चंस है इसके अंदर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो जो ग्राफ शो करता है डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसी भी पिगमेंट के थ्रू, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं उस पिगमेंट के लिए। तो क्लोरोफिल ए जो होती है, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मतलब 430 एंड 660 तक होता है। क्लोरोफिल का 463 से 640 तक होगा। इस तरह से स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब कुछ तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज डैश विच इज़ अ प्रोसेस। तो इससे समझ ही गए होंगे आप, रॉ मटेरियल है, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंथेसिस हो रही है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। और ये कौन सी वाली प्रोसेस है? अभी मैंने डिस्कशन में बताया था कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों है एनाबॉलिक प्रोसेस? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो जब कंपाउंड्स की सिंथेसिस होगी तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस होगी, ठीक है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा? सिंथेसिस नहीं होती है, डिग्रेडेशन होता है कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। सेकंड में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका तो आप लोग आंसर समझ ही गए होंगे, इसका आंसर डी है, ठीक है। और ये बैलेंस्ड है पूरी तरीके से, जिसमें हमें बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर मिलता है, ठीक है।
अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये हमें एक करेक्ट इक्वेशन बतानी है, जो इक्वेशन हमें ये बताती है कि वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ठीक है, वाटर के स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में एक छोटा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहूँगी कि रूबिन और कामन के नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्लोरेला के ऊपर काम किया था, जिससे उन्होंने ये पता लगाया था कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होगी, मतलब वाटर से रिलीज़ होती है। तो उसी से रिलेटेड ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि नॉर्मल वाटर लिया पहले एक सेटअप में, पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। मतलब कि अब ऑक्सीजन O16 नहीं है, O18 है। ठीक है, अब इससे जो भी ऑक्सीजन निकलती है, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, उससे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है उसको वो कोई भी आइसोटोपिक ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट उनका सेटअप है कि जो ऑक्सीजन वाटर में है, वाटर मॉलिक्यूल वाटर में प्रेजेंट है, उसको O18 से लेबल कर दिया। अब जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है वो O18 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन वाटर के साथ वाटर में है वही ऑक्सीजन की करेक्ट इक्वेशन होगी। तो इसमें जो आंसर आपका हुआ डी, क्योंकि ये O18 कहाँ है, वाटर के साथ में, वाटर से निकल रही है। तो जैसे वाटर ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, तो ऑक्सीजन निकलेगी O18। तो अभी इस इक्वेशन में हमने किसको लेबल कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल लिया है, और जो वाटर है उसकी ऑक्सीजन को लेबल किया है। तो वही ऑक्सीजन, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ कहाँ से हो रही है, वाटर से हो रही है। ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज़ हो रही है। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ इन रेंज। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ पूछी है, तो आप NCERT में पढ़ोगे, उसकी रेंज दे रखी है, तो उसका आंसर आपका सी है। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिगो रेड रीजन, इंडिगो एंड रेड रीजन ऑफ विबग्यो रिस्पेक्टिवली फॉल इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो रेंज बतानी है हमें इंडिगो की। इंडिगो मतलब कि इंडिगो पहले स्टार्टिंग में आया था, तो उसकी वेवलेंथ क्या कम होगी, और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इंडिगो की वेवलेंथ क्या होगी आपकी, इसका आंसर क्या होगा आपका 430 से 470 और 6, ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डैश इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो मॉल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ में। उन्होंने मॉल्स का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस्ड था कि उन्होंने एक बॉटल ली। सबसे पहले तो एक पॉटेड प्लांट को उन्होंने डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम में 2-3 दिन के लिए रखा, 2-3 डेज़ के लिए डार्क रूम में रखा। इससे उनको ये पता चल गया कि डार्क रूम में रखने से स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि सनलाइट के एब्सेंस में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब उनको ये देखना था कि एक्सपेरिमेंट करना था कार्बन, अब सनलाइट को छोड़ दीजिए क्योंकि स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से भी नहीं होती। तो इसको ही उन्होंने प्रूव किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बॉटल ली, वाइड माउथ वाली बॉटल, जिसमें हाफ लीफ को तो बॉटल के अंदर रख दिया और हाफ लीफ को ओपन एयर में एक्सपोज कर दिया, और सनलाइट वाले एरिया जहाँ पे उसको सनलाइट मिल सके, ओपन एरिया में जो पार्ट एक्सपोज था ना वो, और बॉटल के अंदर एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप कॉटन बॉल रख दी, ताकि उसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ताकि
उसकी प्रेजेंस ना रहे उसके अंदर, बॉटल के अंदर। ठीक, तो बॉटल के अंदर ना रहे मतलब कि बॉटल को किसी चीज़ से कवर नहीं किया गया कि उसको डार्क कर दिया गया है, ऐसा कुछ है। बस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को की प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया गया। और KOH जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब जब एक्सपेरिमेंट को अब देखा गया है कि जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे पहले तो देखा गया है कि बाहर जो पार्ट लीफ का बाहर एक्सपोज था उसमें स्टार्च फॉर्मेशन हो रही है। उसके लिए उसके टेस्ट किया गया है कि इसमें स्टार्च फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जो बॉटल के अंदर जो पार्ट था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट थी उसको टेस्ट किया गया, तो उसमें ये देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं है। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, कोई स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर आपका बी है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हु डिमॉन्स्ट्रेटेड द ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाइड फॉल एयर। ठीक है, प्रोड्यूस बाय ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स। तो इसके बारे में छोटा सा आपको डिटेल में मैं बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था? प्रिस्टली, सैक और इंजनहॉर्स एंगलमैन ने। तो जोसेफ प्रिस्टली ने इसको, इसका आंसर ए है। और जोसेफ प्रिस्टली ने इसको परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक बेल जार ले लिया, उसके अंदर उन्होंने एक प्लांट रखा, ठीक है, और एक कैंडल रख दी, फिर जो भी, और एक माउस। तो माउस को क्लोज स्पेस में रख दिया तो सफोकेट हो गया और डाई हो गया, मर गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे सेटअप में उन्होंने क्या किया, एक मिंट प्लांट को रखा सेम जार में, और माउस को रखा और कैंडल, ये तीनों चीज़ें रखी। और कैंडल जो है कंटिन्यू बर्न होती रही। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि प्लांट रखने से क्या हुआ। प्लांट रखने से ये हुआ कि जो मिंट का प्लांट उन्होंने रखा था उससे उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि जो भी फॉल एयर है जो एनिमल से आ रही है, एनिमल्स एयर में मतलब कि हमने इनहेल किया, एक्सेल किया, तो वो जार के इन्वायरमेंट में आ गई। इसी तरीके से कैंडल जब भी बुझेगी तो उससे भी फॉल एयर आएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, उस फॉल एयर को कन्वर्ट कर देते हैं प्योर एयर में। इस प्योर एयर को हम बोलते हैं डीफ्लोजिस्टोन। ठीक है, और फॉल एयर को फ्लोजिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, इससे ही उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब प्रिस्टले ने डिस्कवर किया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रिस्टले ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को भी। ठीक, 1774 में। तो इसका आंसर तो सिंपल सा था, प्रिस्टली था आंसर। 8th क्वेश्चन, द फॉलोइंग साइंटिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंक्लूडेड बाय हिज experiment that green plant parts play a role in purifying the noxious air only in the presence of sunlight। तो जो भी एयर है ना उसको प्यूरीफाई करेगा, सिर्फ प्लांट का प्यूरीफाई करेगा सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये किसने बताया था, ये किस साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया था? ये किया था जैन इंजनहॉर्स ने। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, एक्वेटिक प्लांट को लिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ब्राइट सनलाइट प्रोवाइड की। ठीक है, यहाँ पे जो उसके जो प्लांट के ग्रीन पार्ट थे वहाँ पर स्मॉल बबल्स आ गए, छोटे छोटे बबल्स आ गए। ठीक है, लेकिन जब उसी प्लांट एक्वेटिक प्लांट को डार्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया तो कोई भी बबल्स नहीं मिले। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि वो जो बबल्स थे वो किसके बबल्स थे, ऑक्सीजन के बबल थे। और उसको बाद में कंफर्म किया गया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर की जो प्यूरिफिकेशन है वो ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था और इसका आंसर इंजनहॉर्स है। और इन
नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। इंजन हॉज इन एन एक्सपेरिमेंट शोज डैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट while in dark they did not. He identified bubbles 2D। तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट अभी एक्सप्लेन किया था, तो ग्रीन पार्ट्स अगर सनलाइट के प्रेजेंस में छोटे छोटे बबल्स ग्रीन पार्ट्स के आसपास मिलेंगे, लेकिन डार्क कंडीशन में क्या होगा, कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो जो बबल थे वो क्या थे, ऑक्सीजन के बबल थे। ठीक है। 10 क्वेश्चन में हु प्रोवाइडेड द एविडेंस द ग्लूकोज इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एंड देन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये एविडेंस किसने दिया था? ठीक है, तो ये एविडेंस प्रोवाइड किया था साइंटिस्ट ने, सैक्स साइंटिस्ट ने। उन्होंने ग्रीन प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज, और जो किस फॉर्म में ग्लूकोज तो प्रोड्यूस किया, लेकिन वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये उन्होंने बताया था, तो इसका आंसर ए है। अब 11 क्वेश्चन में आप आ जाइए। हु यूज प्रिज्म प्रिज्म ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या प्रिज्म को यूज़ किया था। प्रिज्म को यूज़ क्यों करते हैं, ताकि लाइट जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाए, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और ग्रीन, और उसके लिए इन्होंने ग्रीन एल्गा यूज़ किया था। ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको उन्होंने किसके अंदर डाला था, एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल दिया। ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उस रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट आ रही है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम की ब्लू लाइट जिस रीजन में जा रही है वही रीजन पर पड़ रही है, वहीं पर ये बैक्टीरिया भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इससे उन्होंने क्या डिस्कवर किया है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स जो थी उनके इफेक्ट को डिस्कवर किया, और उसको एक एक्शन स्पेक्ट्रम के तौर पे एक हमें ग्राफ प्रोवाइड किया था। ठीक है, और उन साइंटिस्ट का नाम था एंगलमैन। तो इसका आंसर आपका है एंगलमैन। अब आते 12th क्वेश्चन पे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल ए, बी एंड ज़ेनथोफिल कैरोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है। इसका आंसर पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा। Who, after conducting experiment on purple and green sulfur bacteria, inferred that O2 evolved during photosynthesis come from water, not from carbon dioxide। अभी जो मैंने बताया था कि एक तो मैंने मॉल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बताया था। ये एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ हुआ है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये एक्सपेरिमेंट अलग है, जो कि इसको कंफर्म कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। सॉरी, ऑक्सीजन वाटर से स्प्लिट हो रही है। सॉरी, मॉल्स का एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं अप्लाई होगा। तो ये किसने डिस्कवर किया था, वैन नील ने डिस्कवर किया था इसको। इसका आंसर सी है। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी मैं बता देती हूँ। इन्होंने पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ किया था, जो कि एक क्या है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, रिड्यूस जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो शुगर बनेगी, मतलब कि ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है, अब यहाँ पे क्या किया है,
वाटर ना होके, रॉ मटेरियल में वाटर को ना यूज़ करके किसको यूज़ किया है, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहा है ये बैक्टीरिया। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कोई भी, अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि अगर वाटर की जगह H2S लिया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी इस प्रोसेस में। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन निकलेगी, ना कि हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, तो अब कुछ ये चीज़ें मैंने बताई हैं। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो होगा, वाटर जो होगा वो स्प्लिट हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वाटर का, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है शुगर्स में। ठीक है, और दूसरा कि ऑक्सीजन जो है वाटर से ही मिलेगी, वाटर के स्प्लिटिंग से ही मिलेगी। 14th क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आपका होता है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, ये आपको चेक। वैसे क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4 और मैग्नीशियम इसके साथ होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है ये फार्मूला तो इसका करेक्ट है, और क्लोरोफिल ए जो है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट तो इसका आंसर आपका करेक्ट है। सेकंड में प्राइमरी फोटोसिंथेटिक, और फिर इन प्योर स्टेट में रेड इन कलर। अगर ये अपनी प्योर स्टेट में होती है तो क्या ये रेड कलर की होती है, एब्जॉर्ब मोर ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल ए देन द रेड वेवलेंथ। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज पेट्रोलियम एंड ईथर। तो इसमें देखिए आप, एक तो ये सॉल्युबल है पेट्रोलियम ईथर में, और दूसरा इसका जो वेवलेंथ है वो, वेवलेंथ कह रही हूँ मैं आपको, फॉर्मूला इसका करेक्ट है बिल्कुल। और ये रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, ना कि ब्लू वेवलेंथ को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपका है, एक तो थर्ड आपका करेक्ट, थर्ड क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। इसमें पूछा है ये जितने भी स्टेटमेंट आपको दे रखे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर नॉट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाली करेक्ट है, और क्लोरोफिल ए जो है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बाकी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। और प्योर स्टेट में ये रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ना कि ब्लू वेवलेंथ को करेगा। और फोर्थ जो है ये पेट्रोलियम ईथर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड जो है वो गलत है। तो इसका आंसर आपका सी है, इसका आंसर आपका सी होगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान देना है कि मैंने इस फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। इसमें ध्यान देना है कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज
पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए है वो सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर हो गया। लेकिन वाटर जो है